के प्रमाणिकता के आधार पर खाद, बीज और पेस्टिसाइड मिले। इसके लिए आज भी जगह जगह छापे डाले जा रहे हैं और देश भर में, मैं अभी उत्तराखंड से आ रहा हूँ, आज ही आया हूँ, सभी जगह हम चाह रहे हैं कि किसान के साथ किसी तरह का धोखा नहीं हो, क्योंकि इस देश का किसान अन्नदाता है। 145 करोड़ जनता का पेट भरता है। और अभी हमारे भारत सरकार के पूर्व मंत्री और राजस्थान सरकार में किसान आयोग के अध्यक्ष CR चौधरी साहब ने आपको सारी विस्तृत बात बताई है। प्रधानमंत्री जी का जो 11 वर्ष है संकल्प से सिद्धि का, उन्होंने गरीब को गणेश मानकर काम किया है। आज उसका परिणाम ये निकला है, 27 करोड़ से ज्यादा जनता गरीबी की रेखा से बाहर निकली है। आज हमारे देश का मान सम्मान बढ़ा है। 11वें स्थान पर आर्थिक रूप से था 2014 के पहले, आज चौथे पायदान पर है। हर क्षेत्र में, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो, चाहे पहलगाम में अभी आतंकवादियों ने, आपको पता है, ऐसा सबक सिखाया आतंकवादियों को कि कभी जिंदगी में दोबारा दो साहस नहीं कर पाएंगे। धारा 370-35 है, नागरिकता संशोधन बिल है, 3 तलाक है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मंदिर का निर्माण, कई अनेक काम किए हैं। और किसान की मैं बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि 2014 से पहले आप MSP उठा के देखिए, देश को आजाद हुए 78 वर्ष हो गए। यदि 2014 से लेकर 25 तक 11 वर्ष में जो MSP बढ़ी है, उस आधार पर MSP बढ़ती, आज किसान के घर में खुशहाली होती। परंतु जिन्होंने केंद्र राज्यों में सरकारें दी है, तो एक पार्टी ने कई वर्षों तक उन्होंने कभी भी किसान का भला नहीं किया है। परंतु प्रधानमंत्री मोदी जी आने के बाद किसान सम्मान निधि देने का काम नहीं किया। MSP और अब की तीसरे कार्यकाल में आप उठा के देखिए, एक साल में हर खरीफ और रबी की फसल में MSP, जब किसान फसल बोता है उसके 1 महीने पहले खरीफ और रबी फसल की MSP बढ़ाई जा रही है। उसका परिणाम है आज राजस्थान पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बाजरा उत्पादन करता है। 2014 के पहले 1250 रुपए MSP थी, आज 2775 रुपए। ऐसे मूंग 3150 रुपए थे, आज क्या रेट हो गया। चाहे अनाज हो, दलहन हो, तिलहन हो, हर में MSP बढ़ी है। किसान कृषि बजट को बढ़ाया, 5 गुना बढ़ाया। मैं कह सकता हूँ गरीब को गणेश मानकर उन्होंने काम किया है और संकल्प से सिद्धि, जो मोदी जी कहते हैं वो करते हैं और उनके शासन में हुआ। अभी हमारे पूर्व भारत सरकार में मंत्री, किसान आयोग के अध्यक्ष CR चौधरी साहब ने विस्तृत आपको बताई है। हम कोई कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे इसके लिए कि प्रमाणिकता के आधार पर खाद, बीज और पेस्टिसाइड मिले। इसके लिए आज भी जगह जगह छापे डाले जा रहे हैं और देश भर में, मैं अभी उत्तराखंड से आ रहा हूँ, आज ही आया हूँ, सभी जगह हम चाह रहे हैं कि किसान के साथ किसी तरह का धोखा नहीं हो, क्योंकि इस देश का किसान अन्नदाता है। 145 करोड़ जनता का पेट भरता है। और अभी हमारे भारत सरकार के पूर्व मंत्री और राजस्थान सरकार में किसान आयोग के अध्यक्ष CR चौधरी साहब ने आपको सारी विस्तृत बात बताई है। प्रधानमंत्री जी का जो 11 वर्ष है संकल्प से सिद्धि का, उन्होंने गरीब को गणेश मानकर काम किया है। आज उसका परिणाम ये निकला है, 27 करोड़ से ज्यादा जनता गरीबी की रेखा से बाहर निकली है। आज हमारे देश का मान सम्मान बढ़ा है। 11वें स्थान पर आर्थिक रूप से था 2014 के पहले, आज चौथे पायदान पर है। हर क्षेत्र में, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो, चाहे पहलगाम में अभी आतंकवादियों ने, आपको पता है, ऐसा सबक सिखाया आतंकवादियों को कि कभी जिंदगी में दोबारा दो साहस नहीं कर पाएंगे। धारा 370-35 है, नागरिकता संशोधन बिल है, 3 तलाक है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मंदिर का निर्माण, कई अनेक काम किए हैं। और किसानों की मैं बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि 2014 से पहले आप MSP उठा के देखिए, देश को आजाद हुए 78 वर्ष हो गए। यदि 2014 से लेकर 25 तक 11 वर्ष में जो MSP बढ़ी है, उस आधार पर MSP बढ़ती, आज किसान के घर में खुशहाली होती। परंतु जिन्होंने केंद्र राज्यों में सरकारें दी है, तो एक पार्टी ने कई वर्षों तक उन्होंने कभी भी किसान का भला नहीं किया है। परंतु प्रधानमंत्री मोदी जी आने के बाद किसान सम्मान निधि देने का काम नहीं किया। MSP और अब की तीसरे कार्यकाल में आप उठा के देखिए, एक साल में हर खरीफ और रबी की फसल में MSP, जब किसान फसल बोता है उसके 1 महीने पहले खरीफ और रबी फसल की MSP बढ़ाई जा रही है। उसका परिणाम है आज राजस्थान पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बाजरा उत्पादन करता है। 2014 के पहले 1250
रुपए एमएसपी थी, आज 2775 रुपए। ऐसे मूंग 3150 रुपए थे, आज क्या रेट हो गया। चाहे अनाज हो, दलहन हो, तिलहन हो, हर में एमएसपी बढ़ी है। किसान कृषि बजट को बढ़ाया, 5 गुना बढ़ाया। मैं कह सकता हूँ गरीब को गणेश मान कर उन्होंने काम किया है। और संकल्प से सिद्धि, जो मोदी जी कहते हैं वो करते हैं, और उनके शासन में हुआ। अभी हमारे पूर्व भारत सरकार में मंत्री किसान आयोग के अध्यक्ष CR चौधरी साहब ने विस्तृत आपको बताइए। मैं कह सकता हूँ आपको दावे के साथ कि किसान के साथ कोई कीमत पर धोखा नहीं होने देंगे, और जो भी कर रहे हैं उनके साथ कठोर कार्रवाई की जाएगी। आज उन फैक्ट्री को सीज कर दिया गया है, और हम चाह रहे हैं कि उनको ऐसा पनिशमेंट मिले, ऐसी सजा मिले, दोबारा कभी भी इस तरह का दुस्साहस नहीं करे। उसके लिए पूरे देश भर में कार्रवाई चल रही है। देखिए, आपको पता, रूस और यूक्रेन का युद्ध चलने के बाद क्या है कि जो डीएपी, विशेष तौर से डीएपी खाद की मैं बात करता हूँ, हाँ यूरिया, पर डीएपी की ज्यादा किल्लत है, क्योंकि उसमें पहले 14 दिन के अंदर डीएपी वहां से चल के यहाँ आ जाता था, अब 45 दिन लग रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी ज्यादा लग रहा है, और इस तरह से इसकी पूरी तैयारी चल रही है। हम चाह रहे हैं कि किसान को, परंतु एक बात मैं आज आपके माध्यम से मैं अन्नदाता किसानों से ये निवेदन करना चाहूंगा कि वो जो प्रधानमंत्री जी ने हमारे राजस्थान हनुमानगढ़ से सॉइल हेल्थ कार्ड, मिट्टी का परीक्षण कार्ड, जो उन्होंने कार्य शुरू किया था कि हर किसान अपने मिट्टी की जांच करे, उसके बाद ही उसको क्या जरूरत है, उसकी मिट्टी में पोटास की कमी है, कैल्शियम की कमी है, जिप्सम की कमी है, जो भी कमी है उसके बाद डालें। दुर्भाग्य रहा है, मैं कह सकता हूं कि जो कई तरह की शक्तियां काम कर रही है, क्योंकि इस धरती को बचाना है, इसलिए जो मिट्टी को परीक्षण कराने के बाद जो कमी है, मैं अन्नदाता से कहना चाहूंगा, किसानों से, उसके आधार भी वो डाले। हर किसान के मन मस्तिष्क में बैठ गया, जितने हम डीएपी, यूरिया, पेस्टिसाइड डालेंगे उतनी पैदा होगी। ये गलत है, ये गलत धारणा है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, मुझे जुकाम हो गई है और डॉक्टर पहले नाड़ी में दवा करते थे, नाड़ी देख के दवा लिखते थे। आजकल डॉक्टर के पास जाते, वो जांच करवाते हैं, आप ब्लड जांच कराइए, आपका यूरिन का जांच कराइए, और रिपोर्ट आने के बाद वो दवा लिखता है। ऐसे भी किसानों से मैं निवेदन करना चाहूंगा, आप आंख मूंद के डीएपी, यूरिया, पेस्टिसाइड नहीं डालें, इससे हमारी धरती भी ये बीमार हो गई है। सच्चाई है, हमारी धरती भी ये जहरीली हो गई है। इससे इंसान ही नहीं, पशु पक्षी नहीं, जीव मात्र भी इससे प्रभावित ये बिगड़ नहीं रह सकता है। इसलिए मैं उदाहरण उसका 27 साल से मैं मेरे खेत में कोई भी डीएपी, यूरिया, पेस्टिसाइड नहीं डाला, और जितना किसान ये पैदावार ले रहे हैं उसे मैं सवाई पैदावार ले रहा हूँ। इसलिए वो मिट्टी का परीक्षण कराए। ये नहीं है ये, इसलिए तो नकली खाद बीज बनने लगे, डिमांड ज्यादा होने लगी, किसान के मन मस्तिष्क में बैठ गया, जितनी यूरिया, डीएपी डालेंगे उतनी पैदावार नहीं होगी। ये सच्चाई नहीं है, इसलिए वो अपनी मिट्टी का परीक्षण कराए, उसमें क्या जरूरत है उसके बाद ही वो डाले, ताकि किल्लत भी कम हो और किसान की लागत मूल्य कम हो, उसका उत्पादन बढ़े। मैं आपको बताऊं, लोकसभा पार्लियामेंट में बता दूं, आपको एक संकल्प लिया था कि इस तारीख तक बनना है। जो संकल्प वो संकल्प सब पूरे हो गए। ऐसा है, संकल्प की आवश्यकता है विकसित भारत, और विकसित भारत के लिए आज बहुत काम की आवश्यकता है। ये नहीं कह सकता कि सादा हो गया तब तो आज ही विकसित घोषित हो जाता। दुनिया के जो आपका अलग अलग जो कमेटीज हैं वो खुद बताती रहती, वैल्यूएशन करती। जैसे हम बता रहे हैं ना आपको, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत 143वें रैंक पे था, वो अब जाकर के 62 रैंक पे आ गया। इसका मतलब हम 143वें पायदान से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रहे। तो ये है संकल्प का मतलब है, हम जो चाहते हैं देश को विकसित करना चाहते हैं, उसको जहाँ जहाँ दिक्कतें आ रही है, जहाँ लगा कि इसमें अभी डेवलपमेंट की जरूरत है, जैसे अमृत स्टेशन है, ये संकल्प लिया नहीं गया था, लेकिन जब कभी भी कोई नई रेलवे लाइन मांगने जाते हैं एमपी, उनका पहला था मुझे पहले वाली इसको सुदृढ़ करें, जहां आवश्यकता बहुत अधिक है वहां डबल ट्रैक और इवन ट्रिपल ट्रैक भी करना पड़े तो ये संकल्प मतलब 2047 तक इस अमृत काल में भारत को विकसित भारत बनाना है। और विकसित भारत बनाने के लिए इस संकल्प में
रोज कोई न कोई, चाहे किसानों का मामला हो, आज एकदम कह दें कि सब भारत के किसान सारे खुशहाल हो गए। मैं आई डोंट आई एम नॉट क्लेमिंग, लेकिन उस अग्रसर कर रहे हैं, उस ओर जा रहे हैं। जैसे मान लो मूंग के भाव 2014 तक केवल मात्र मैं बता दूं आपको, MSP 5000 था, एकदम 6975 किया, नदी करीब 2000 बढ़े। ऐसे बाजरा का 1100 था, वो 1975 किया, यानी 875 रुपये एक साथ ही बढ़े। वो अब आगे और बढ़ते जाते हैं, हर साल और ज्यादा बढ़ेगा। तो ये संकल्प लिया है कि विकसित भारत 2047 तक किया जाए, और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट, पर कैपिटा इनकम अच्छी हो, और साथ में कृषि, क्योंकि 50% से ज्यादा लोग किसान नहीं हैं, उनका कैसे विकसित किया जा सके, इन पे जोर दिया जाता, ताकि भारत विकसित हो। यही संकल्प है। और उस भाई के अध्यक्ष ना मिलावटी जो खाद है वो पकड़ा गया, नष्ट किया और कार्रवाई भी इस पर हो रही है। तो ये जो खाद है इसकी जानकारी पहले देखिएगा, फैक्ट्रियां पकड़ी थी, जिनकी जानकारी आई थी पहले उन अधिकारियों की भेजा भी था, लेकिन उनकी रिपोर्ट वगैरह या जो भी लापरवाही रही, इसके कारण 11 सीनियर ऑफिसर्स को, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अधिकारियों को हमारे कृषि मंत्री जी ने और कृषि सेक्रेटरी ने सस्पेंड कर दिया। किसान आयोग राह बताता है, किसान आयोग जो है केवल एडवाइजरी रोल में, किसान आयोग एक क्षेत्र का काम करता है बिटवीन द फार्मर एंड द गवर्नमेंट। तो हमारा काम है उजागर करना, बात बताना, जो ही हम जो हर जिले में जाके संवाद करते हैं, जहाँ जहाँ डिमांड आ रही है उस डिमांड को गवर्नमेंट को भेजते जाते हैं। और मैं धन्यवाद दूंगा राजस्थान सरकार को, हमने जो भी सजेशन दिए उनको बजट में भी लिया है, बजट में उनके मामलों को लिया और किसानों के हित में काम किया। जहाँ तक खाद का मामला है, एक्चुअल में जो क्वालिटी, जो इनको मापदंड दिए गए हैं, उससे जहाँ घटिया पाया गया उनको पकड़ा गया है। और पहले भी कार्यवाही कई बार हुई है, ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम ही हो रहा है, अधिकारियों ने भी किया होगा। व्हेन आई वाज SDM केकड़ी, मैंने आपको बता दूं 1982 के अंदर एक पूरा खाद का मतलब कि ट्रक पकड़ा गया था, बिल्कुल स्टैंडर्ड से कम था, उस समय भी कार्यवाही हुई है। तो ये नहीं है, लेकिन लार्ज स्केल पे जब लोग पता लगा, जो कंप्लेंट्स आई, तभी तो ये कार्यवाही होती है। मानसून सत्र आ रहा है, ज्यादा फैक्ट्री को सीज किया, उनके मालिक के भी अभी पता नहीं है कौन संचालित करा था, कौन करा था, दो गिरफ्तारियां तो देखिए, अब मैंने ये स्टेट गवर्नमेंट जो आपको बता परमिशन, ये स्टेट गवर्नमेंट देती है जिनको लाइसेंस देते हैं। और 18 से 23 में, अधिकतर 18 से 23 में जो ये फैक्ट्रियां हैं उनको लाइसेंस दिया गया था। और सच्चाई है, वहाँ वार्ड मेंबर रहता है, शहर में पार्षद रहता है, सरपंच रहता है, प्रधान है, जनप्रतिनिधि सभी रहते हैं। परंतु दुर्भाग्य की बात है, ये किसी को कानून खबर नहीं लगनी थी, और तो अब उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो रही है। और यही नहीं, जहाँ भी इनके तार हम जोड़ रहे हैं, और हर जगह टीमें बना दी है। राजस्थान में 7 टीमें बनाई है, और सब जगह सिर्फ खाद ही नहीं, बीज, पेस्टिसाइड जो भी है उनकी सबकी जांच कर रहे हैं। और किसान के साथ धोखा करेंगे उनको अब कोई कीमत पे बख्शेंगे नहीं, और सख्त सजा देंगे। और इस तरह का अधिकारी, मुझे पता है अधिकारी इसमें मिले हुए हैं, और अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है, आगे भी करेंगे। सर आप कह रहे हैं सर, जितने मैंने कहा था दिन एक योजना है, मोदी सरकार कोई न कोई काम, मैंने पहले बताया 2019 तक का संकल्प ये था, जो आवश्यकता है जहां हम थोड़े पिछड़ रहे हैं उनको पूरा किया। और अब वो पीरियड आया जिसमें व्हाट इज द मतलब लोगों की क्या अपेक्षाएं, क्या है, एक्सपेक्टेशन क्या है, अब एक्सपेक्टेशन पे काम हो रहा है। जैसे मान लो एक तो पीने का पानी देते हैं, एक शुद्ध और अच्छा जल दिया जाए, ये एक्सपेक्टेशन है। पहले यदि कहीं नहीं मिलता तो जैसा कैसा भी पानी पीने के लिए मजबूर हो जाता है। आज की तारीख में क्वालिटी ऑफ लाइफ पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है आदमी का, तभी वो विकसित देश माना जाए, और उस लाइन पे चल रहे हैं। यानी आप बता दें कोई संकल्प ऐसा जिसके आपकी निगाह में हो। कृषि में हमने ले लिया, उद्योगों में जो काम किया, कोरोना काल के अंदर जो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो काम भारत ने किया है अपने नागरिकों को और दुनिया के लोगों को, आपको जो लग रहा है जो संकल्प ये सब पूरे हो